Our next numerical. What is the amount of charge possessed by 1 kg of electron? Students, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा देर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एक्चुअली इस न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले हम लोग कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। प्रोटॉन, पेन रिप्रेजेंटेड बाय P for proton, E for electron, N for neutron. Proton plus 1, P1. Electron G minus 1, E 0. Neutron 0, N 1. तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज 1 यूनिट मास, इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज 0 मास, प्रोटॉन हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 1 यूनिट मास. तो हियर we see electron minus 1 is 0. It means electron have 0 mass, but it is not true. A charged particle can never exist without its mass. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास भी निश्चित रूप से होगा. It is the basic difference between mass and charge. Mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. तो दो बातें हमने समझा कि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज 0 मास, एक्चुअली नॉट 0 मास, some mass must be possessed by electron, and it is the basic difference between charge and mass. Mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. तो हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.10 into 10 to the power minus 31 kg. A total mass of electron 1 kg. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट total number of electron in 1 kg इलेक्ट्रॉन. 1 kg इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 1 kg बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg कैंसिल आउट कर लीजिए. अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल उड़ाइए, ऊपर 10 बाई 91 और 10 टू द पावर माइनस 31 हो जाएगा प्लस 31. तो ये हो गया 10 बाई 91 इंटू 10 टू द पावर 31 kg. अब डिवाइड कीजिए 91 डिवाइडेड बाई 10. एक पॉइंट दे दीजिए 0 1 91 9 फिर एक 0, ये ऑलमोस्ट 91 के इक्वल 1 का मान लिया जा सकता है. 0.11 इंटू 10 टू द पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन. तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg. 1 kg बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. ये सॉल्व हो गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन. तो 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन. अब हमें फाइंड करना है कि चार्ज पोसेस्ड बाई 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए अब हम जानते हैं कि सिंस 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज माइनस 1.602 नोट करते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स, negative sign indicates only electron have negative charge. Actually electron
पर पाए जाने वाला आवेश मतलब चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों इक्वल होता है। चूंकि नेचर ऑपोजिट होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम माइनस ट्रीट करते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इस चार्ज को हम लोग इस माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Therefore 1.1 into 10 to the power 30 electrons carries charge equal to 1.1 into 10 to the power 30 into 1.60 into 10 to the power minus 19। 1.1 को 1.76 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.76 16 into 11 16 16 6 6 7 1.676 into 10 to the power 30 से 19 जाएगा 11। इसका मतलब हो गया 1.67 into 10 to the power 11 कूलम आंसर होगा। तो कैसे समझे, एक बार फिर से समझिए। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg 1 बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन। 1 kg को हम 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए ये kg इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ये आ गया हमारा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन। और सिंस 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, देयरफॉर 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल।